मुसलमान कभी बदनसीब नहीं होता और बेवकूफ भी नहीं होता। समझ रहे हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो बेवकूफ। अल्लाह ने हमें ये मलका दिया है, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। हम जानते हैं कि खालिक कौन है और मखलूक कौन है, मगर अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का एहसान अजीम कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा मलका अता किया, हमारे अंदर इफ़हाम व तफ़हीम का वो मादा मौजूद है कि हम जानते हैं कि खालिक कौन है, मखलूक कौन है। चांद, सितारे, सूरज, हवा, दरिया, पानी, ये कोई खालिक नहीं है, ये सब मखलूक है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो वह आपके और मेरे नबी की ज़ात होती। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपीरियर, सबसे ज़्यादा हसीन व जमील, हर सिफत में सबसे आला लाला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे अजीम है। अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा होता, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर इरशाद फरमाया था, लोगो तुम मुझे अमीन कहते हो, तुम मुझे सच्चा भी कहते हो और तुम मेरे कौलो फेल हर अदा से तुम वाकिफ हो, अच्छी तरह जानते हो मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरी आइडियोलॉजी कैसी है, आप सब बखूबी जानते हो मैं कैसा हूं। आप अमीन मुझे मानते हो, आप सादिक मुझे मानते हो, हर सिफत में अच्छा मानते हो, मगर याद रखो मेरा ऐलान आज ये है कि अल्लाहु अहद, अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह सिर्फ एक है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूं। ये मत समझना मैं मोहम्मद हूं, मैं नबी हूं तो मेरी परस्तिश होगी, मेरी इबादत होगी, मेरे आगे सजदा किया जाएगा। नहीं, न इबादत मेरी होगी, इबादत किसी मखलूक की नहीं होगी। इबादत सिर्फ होगी तो उसकी होगी जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, जो तुम्हारा खुदा है, मेरा खुदा है, जो कायनात को पैदा करने वाला मालिक और खालिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया, आप जानते हैं साहब, बेशुमार दुश्मन अमीन मानेंगे, सादिक मानेंगे, सब कुछ मानेंगे, मगर नबी नहीं मानेंगे। क्यों भाई? सब कुछ मानेंगे और बेशुमार मजालिम, इतने इतने जुल्म ढाए गए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट, सोशल बाइकाट किया गया, उनके मिलने पर पाबंदी, उनसे बातचीत पर पाबंदी, बाउंडेशन लगा दी गई कि कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलेगा नहीं, कोई मुलाकात नहीं करेगा, उनकी जबान से कोई कुछ सुनेगा नहीं। क्यों? बोले जाता उनका जायजा लेने के लिए, मगर अल्लाह पाक ने उनके चेहरे में वो कशिश दी है, जो उनका चेहरा देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ, फिर माइक में दूसरे हजरात के हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो लीडर, ऐसे लीडर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, अल्लाह पाक का करम यह है कि अल्लाह पाक ने हमें खुला नहीं छोड़ा। वो और कौमें हैं जिनके पास कोई निसाब नहीं, जिनके पास कोई कोर्स नहीं। अच्छा, खत्म करने के लिए तो नहीं है? माशाल्लाह, कभी नजराना खत्म करने के लिए भी दिया जाता है। हाँ जी जी, अरे माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हाँ, बस मैं बात पूरी कर रहा हूँ अपनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक का करम एहसान अजीम है कि अल्लाह पाक ने हमें कलमे की सआदत अता फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबूवत किया था, अल्लाह अल्लाह, पूरे कुफ्र में जलजला तारी हो गया था। अल्लाह अल्लाह, नबी अच्छा भी मानेंगे, सच्चा भी मानेंगे, मगर नबी नहीं मानेंगे। और जानते हो क्यों? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ कुर्सी थी। अगर आप हकीकत का जायजा लेंगे, अगर आप इसके पीछे जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, तो सिर्फ अना जानती हैं आप, तकब्बुर, अनानियत, और जब अनानियत आती है, जब तकब्बुर आता है, तो इंसान अंधा ये रहा था कि अल्लाह पाक का करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें कलमे की सआदत से माला माल फरमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना इंजीनियर कोई दुनिया में है, ना कोई डॉक्टर दुनिया में है, ना कोई तबीब दुनिया में है। मुस्तफ़ा सबसे आला है, हर सिफत में आला है।
दुनिया में जितनी भी हस्ती हैं, किसी को भी उठाओ तो वह सिर्फ एक सिफत में आला होगा। साहब कोई सर्जरी में आला है, कोई किसी फन में आला है, कोई किसी फन में आला है, कोई किसी फन में आला है, मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जहद से उठाओगे, जिस किनारे से उठाओगे, जिस तरफ से देखोगे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे अजीब है, दुनिया में सबसे आला। मुस्तफ़ा की तरह कोई डॉक्टर नहीं। आज साइंस बहुत आगे बढ़ गई, बहुत तरक्की कर गई। अल्लाह अल्लाह, यानी ऐसे ऐसे ऑपरेशन। मुरादाबाद के डॉक्टर साहब का कहना यह है कि हड्डी का चूरा चूरा करके ले आओ, लेकिन मैं अपनी डॉक्टरी से, अपने फंड से उस हड्डी को जोड़ सकता हूं, मगर प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको वक्त देना होगा, पैसा भी लगाना होगा। उसके बाद यानी साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है, मगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मुस्तफा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं दुनिया में, अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई दुनिया में तबीब नहीं। कैसे नहीं? एक सिहाबी की पैर की हड्डी टूट गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैर की हड्डी टूट गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लिया और लेने के बाद टूटी हुई हड्डी पे लगा दिया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, सिहाबी जरा देखो चल के। अब सिहाबी रसूल चल के देख रहे हैं, दौड़ दौड़ के देख रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रही है। अरे भाई, आपने इतनी अच्छी बात मिस कर दी, आपने इतनी अच्छी बात मिस कर दी। मैं क्या कह रहा हूं, मुस्तफ़ा से बड़ा कोई दुनिया में डॉक्टर, वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। कैसे? हड्डी टूटी एक सिहाबी की, या रसूल अल्लाह मेरे पैर की हड्डी टूट गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया मरहम लगाइए, इस पर मुसलसल 1 साल प्लास्टर होगा, उसके बाद ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। नहीं, आका करीम ने अपना लुआब दहन, जिसको थूक शरीफ बोलते हैं, वो लिया और लेने के बाद टूटी हड्डी पे लगा दिया। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अब जरा चल के देखो। अब सिहाबी चल चल के देख रहे हैं, भाग भाग के देख रहे हैं, दौड़ दौड़ के देख रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं कमजोर तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, यानी दुनिया का कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, हिंद का हो, अरब का हो, अजम का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, कहीं का भी हो, मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसी शय या ऐसा मरहम बना है जो आन बान में, जो सेकंडों में टूटी हड्डी को ठीक कर दे? आप कहोगे नहीं, वो अगर क्वालिटी किसी में है तो वो आपके और मेरे नबी में क्वालिटी है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मुस्तफा से बड़ा कोई तबीब नहीं। इंजीनियर रहा, साइंटिस्ट रहा, साइंसदान। आज दुनिया कहे कि वो आसमान पे पहुंच गया, वो चांद पे पहुंच गया। तरक्की है, हाँ ठीक है, तरक्की है, मगर ये बताइए दुनिया में कोई ऐसा साइंसदान पैदा हुआ जिसने वक्त की धारा को रोक दिया हो, जिसने वक्त को रोक दिया हो? मसलन अभी 12:17 हुए हैं, मैं तकरीर करता रहूं 10 मिनट तक, ये 17 ही रहेंगे या आगे बढ़े? इस पर किसी का कब्जा है? न सैयद साहब का, ना आलिम साहब का, ना इमाम साहब का, ना डॉक्टर साहब का, ना इंजीनियर साहब का, ना प्रोफेसर साहब का, ना किसी मजदूर का, ना अमीर का, ना किसी बादशाह। इस पर किसी का कब्जा है? नहीं। दुनिया में कोई ऐसा साइंसदान आया कि जिसने वक्त की धारा को रोक दिया हो, जिसने वक्त की सीमा को रोक दिया? नहीं। दुनिया में सिर्फ एक जात है, वो आपके और मेरे नबी की जात है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक हुए, जन्नत को देखा, सैर की, बैतुल मक़दिस में गए, मगर अल्लाह पाक ने वक्त की सीमा को रोक दिया। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट है तो वह अमेरिका का नहीं, जापान का नहीं, इंडिया का नहीं, दुनिया के किसी खित्ते का नहीं, मदीनातुल मुनव्वरा में गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला आपका और मेरा नबी है। इतना बड़ा कोई कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं। इंजीनियर मुस्तफा के जैसा कोई इंजीनियर भी नहीं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, जो यसरब था, और उस दौर में यसरब मदीनतुल मुनव्वरा इतना बड़ा था जितना इस दौर में हरम शरीफ की हद है, इतना बड़ा पूरा शहर था। अब तो बहुत फैल चुका है। उस दौर में इतना था जितने में अब हरम शरीफ है। कोई साहिब गए होंगे तो वो शहर इतना था पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए और बदर वाक़े हुआ जिसमें 313 थे और पूरी दुनिया सामने थी, अल्लाह ने फरमाया हबीब, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अपने रब की बारगाह में अपने सर को रखा और रब की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह मैंने एक एक दिन का चुन के ये आशियाना तैयार किया है, एक एक दिन का बड़ी मुश्किल से चुना है। मुझ पर पत्थरों की बारिश हुई है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे मजनू और पागल भी कहा गया है, मेरा समाजी बाइकाट भी किया गया है। मैंने मक्का जैसी अजीम जगह को, तेरे घर को भी छोड़ा है। ए रब, आज अगर ये खत्म हो गए, कयामत तक तो तुझे कोई रब कहने वाला नहीं होगा, कयामत तक कोई तेरे आगे सजदा करने वाला नहीं होगा, बातिल खुदाओं की परस्तिश होगी, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ए अल्लाह, एक एक दिन का करके मैंने ये आशियाना चुना है, ये घोंसला बनाया है। ए अल्लाह, अब ये तेरे हवाले है। अल्लाह का हुक्म आया, हबीब अपने गुलामों से कह दो परेशान ना हो, हम इनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजेंगे, हम इनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजेंगे। बिबद्रिउ अंतुम अज़िल्ला, कुरान करीम की आयत है। ये थोड़े थे। अज़िल्ला जो है, बहुत सारे वहाबिया इस पर एतराज़ करते हैं। आला हजरत का एक शेर है, इसी की रोशनी में उस पर एतराज़ करते हैं कि सहाबा को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम अहमद रिज़ा खान ने अज़िल्ला कहा, जलील कहा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अज़िल्ला कुरान करीम में जो इस आयत में आया वो जलील के माने में नहीं है, किल्लत के माने में है, कम के माने में, यानी मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी सी थी। अंतुम अज़िल्ला, और तुम थोड़े से थे। अल्लाह अकबर कबीर। आला हजरत ने उसी आयत की मंजरकशी की। इसलिए आला हजरत की शायरी किसी दुनियावी शख्स की तारीफ में नहीं होती है, चाहे वो नानपारा का बादशाह हो। जब जब आला हजरत की बारगाह में दुनिया वालों ने चाहा, क्योंकि आला हजरत शेर व शायरी में बड़े कमाल के थे, तो लोग चाहते थे ये हमारी तारीफ करें और हम इन्हें कुछ ना कुछ नवाजें। मगर रजा ने जब कलम चलाया, जब भी कलम चलाया, नानपारा के बादशाह ने कहा था, लिखो ना हमारी शान में, आप हमारी शान में अशार लिखेंगे, हम तुम्हारे मदरसे के बच्चों को तहाइफ देंगे, हम तुम्हें तहाइफ देंगे। बरेली के रजा ने कलम उठाया, नानपारा के बादशाह की तारीफ नहीं, वो शेर ये लिखा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, इस दुनिया में किसी का कमाल, किसी का हुस्न अकमल नहीं है। अगर किसी का हुस्न अकमल है तो वो मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न अकमल है। कोई गुलाब ऐसा नहीं है जिस गुलाब में कांटा ना हो, मुस्तफ़ा ऐसे गुलाब हैं जिसमें कांटे का नामो निशान नहीं है। कोई शम्मा ऐसी नहीं है जिसमें धुआं ना हो, मगर मुस्तफ़ा ऐसी शम्मा है, ऐसी रोशनी है जिसमें धुएं का नामो निशान नहीं। तो आला हजरत की शायरी बड़ी कमाल की शायरी होती थी। अल्लाह अल्लाह। अब साहब बदर हुआ। अबू जहल जानते हो कौन? सबसे बड़ा आतंकवादी दुनिया का, सबसे बड़ा टेररिस्ट। जानते हो टेररिज्म क्या है? आतंकवाद किसे कहते हैं? जानते हो आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद वो है जो गरीबों के हक मारे। आतंकवाद वो है जो इंसानियत को अपने पैरों के नीचे कुचले। इसी चीज को तो आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद वो है जो खवातीन की इस्मत दरी करे। आतंकवाद वो है जो गरीबों के हुकूक को पामाल करे। आतंकवाद वो है जो फुल ताकत और पावर में होने के बावजूद पसमानदा लोगों को सताए। यही तो आतंकवाद है, इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। वो अबू जहल मुसलमानों पर शबो रोज
तरह तरह के जुल्म ढाता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोवर्स को हर तरह से अजियत देने की कोशिश करता, मगर जब इस्लाम ताकत में आ गया, इस्लाम फूल फल गया, फिर आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, हम आतंकवाद नहीं करेंगे, हम गरीबों को सताएंगे नहीं, हम मक्का आ रहे हैं, हमने मक्का फतह किया है, मगर जुल्म नहीं किया जाएगा। मुस्तफा ने अपने दीवानों को समझाया, अल्लाह अल्लाह वो समझाना ये था, किसी औरत पर जुल्म नहीं होगा, किसी औरत पर अल्लाह अल्लाह कोई अपना हाथ दराज नहीं करेगा, किसी बच्चे पर कोई जुल्म नहीं करेगा, जो हथियार फेंक देगा उससे कोई लड़ाई नहीं, जो हरम में आ जाए उससे कोई मुकाबला नहीं, जो घरों में चले जाए उससे कोई मुकाबला नहीं। यानी आमिना का लाल फुल ताकत में, फुल सत्ता में होने के बावजूद दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहा है। वो पैगाम ये है, अगर अपनी हुकूमत सदियों तक चलाना चाहते हो तो तलवारों के जोर से नहीं, ताकत के जोर से नहीं, अपने बैकग्राउंड के जोर से नहीं, मालो जर के जोर से नहीं, अपने इल्म के जोर से नहीं। अगर तुम दुनिया पर और दुनिया वालों पर हुकूमत और कब्जा करना चाहते हो तो सिर्फ एक रास्ता है, लोगों की गर्दनों पे वार मत करो, लोगों के दिलों पे अपने अखलाक से वार करो। और जब लोगों के दिलों पे तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी सीरत, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा रहन सहन जब दुनिया वाले देखेंगे तो कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर आमीना का लाल कैसा होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मेजाज दिया और मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हम आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं, दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए इस्लाम आया है। तो जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा, आतंकवाद से उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। आतंकवाद और इस्लाम ये अपोजिट चीजें हैं, ये कभी जमा नहीं हो सकती। जैसे रात और सूरज, कभी सूरज को रात में निकले हुए देखा है? कभी नहीं निकलता है। हाँ, और रात और दिन जमा नहीं हो सकते, ऐसे ही इस्लाम और आतंकवाद जमा नहीं हो सकता। ये लोगों की गलत सोच है, ये लोगों की गलत फिक्र है। इस्लाम तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आया है। आप हमारा बैकग्राउंड पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप हदीस मुस्तफ़ा पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा दुनिया वालों के लिए मशाल राह है, वो आइडियल है लोगों के लिए, वो नमूना है लोगों के लिए। और आज भी ऐसा हो रहा है, लोग कुरान और हदीस इसलिए पढ़ते हैं, इसमें खराबी ढूंढे, खराबी इसमें कोई गलती ढूंढे ताकि इस्लाम को खत्म किया जाए। मगर वाह इस्लाम, इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सच्चाई ये है, जो कुरान करीम को पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते कलमा पढ़ के मुसलमान होता हुआ नजर आता है। क्या बात है, बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान। आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतना लंबा मेरा सुनाने का मिजाज